शाहीनों ने हिसाब चुकता कर दिया। इंग्लैंड को दूसरे टी20 में 10 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी ने ही 200 रन का हदफ अबूर कर लिया। इंग्लिश बॉलर्स एक भी विकेट लेने में नाकाम। 7 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। तीसरा मैच आज खेला जाएगा। किंग बाबर इज बैक। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। 66 गेंदों पर 110 रन बनाए, 11 चौके 5 छक्के लगाए। मोहम्मद रिजवान की मुसलसल तीसरी निस्फ सेंचुरी। 51 गेंदों पर 88 रन जोड़े, 5 चौके 4 छक्के लगाए। बाबर और रिजवान आगे सबसे आगे। सबसे ज्यादा सेंचुरी पार्टनरशिप्स का अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बेहतर कर लिया। टी20 में 7वीं बार सेंचुरी पार्टनरशिप कायम की। बाबर और रिजवान 200 रन की पार्टनरशिप बनाने वाली पहली पाकिस्तानी जोड़ी। 197 रन की अपनी ही पार्टनरशिप का रिकॉर्ड तोड़ डाला। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टी20 की सबसे कामयाब जोड़ी। भारत के शेखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी को पीछे छोड़ दिया। भारतीय जोड़ी ने 52 इनिंग्स में 1743 रन बनाए। बाबर और रिजवान ने 36 इनिंग्स में 1929 रन बना लिए। इंग्लिश कप्तान मोइन अली के 23 गेंदों पर 55 रन। इनिंग्स में 4 छक्के 4 चौके लगाए। बैन डक की भी धुआंधार बल्लेबाजी। 22 गेंदों पर 43 रन जोड़े, 7 चौके भी लगाए। बाबर आजम ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। बाबर के टी20 में 8000 रन मुकम्मल। कोहली ने 243 इनिंग्स में कारनामा सरअंजाम दिया। बाबर ने 217 इनिंग्स में 8000 रन बना लिए। बाबर और रिजवान की हदफ के ताकुब में सबसे बड़ी पार्टनरशिप। टी20 में हदफ का ताकुब करते हुए पहली बार 200 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स ने कराची में तारीख रकम कर दी। इंग्लैंड को टी20 इंटरनेशनल में पहली बार 10 विकेटों से शिकस्त। इंग्लैंड 200 रन का हदफ देकर 10 विकेटों से हारने वाली पहली टीम भी बन गई। खुशदिल शाह की खराब फील्डिंग। मोइन अली की शॉट को पकड़ ना सके और चौका करा दिया। अगली गेंद पर आसान कैच भी गिरा दिया। शाहनवाज दहानी के 2 गेंदों पर 2 शिकार। एलेक्स हेज और डेविड मिलान को पवेलियन भेजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब समेत बैन-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सैलाब से होने वाली तबाहकारी की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। कहा सैलाब से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के बरवक्त किरदार को सराहते। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैलाब की सूरत हाल पर IMF से रिलीफ के लिए बात करेंगे। अपने लोगों के लिए इमदाद नहीं, इंसाफ की बात करूंगा। सैलाब से मुतासर इलाकों में वबाई अमराज फैलने का खदशा है। न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से खिताब। कहा मुतासरीन की इमदाद के लिए $30 अरब की जरूरत है। सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान के लिए आलमी बिरादरी का ताउन नागुज़ीर है। इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में माफी मांग ली। फर्द जुर्म न लगी। इमरान खान ने कहा अगर मौजूद जज महसूस करती हैं कि मैंने हद अबूर की है तो माफी मांग लूंगा। मेरा ज़िली अदालत की खातून जज को धमकी देने का भी कभी इरादा नहीं था। बयान का मकसद कानूनी कार्रवाई की तरफ इशारा था। खातून जज के सामने जाकर वजाहत देने को तैयार हूं कि मैं या मेरी जमात जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तहरीरी फैसले में इमरान खान की माफी बज़ाहिर तसल्ली बख्श करार दे दी। बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए इमरान खान को रोस्टम पर बुला लिया। इमरान खान ने बोलने की इजाजत मांगी। कहा अदालत को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुस्तकबिल में ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे अदलिया और बिलखुसूस मातहत अदलिया की वक़ार को ठेस पहुंचे। मेरा कभी भी अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने का इरादा नहीं था और न ही अदालत के वक़ार और आज़ादी पर सवाल उठाने का इरादा था। अदालती कार्रवाई के दौरान एहसास हुआ
कि शायद रेड लाइन अबूर कर ली है। इमरान खान ने अदालत में कहा, इनकी 26 साल जिद्दोजहद कानून की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी और एहतराम के लिए है। इसके सिवा कोई भी सियासी रहनुमा जलसों में कानून की बालादस्ती के लिए बात नहीं करता। अदालत को मुतमईन करने के लिए कोई भी ऐसा कदम उठाने को तैयार है जिसे अदालत जरूरी समझती है। इमरान खान ने कहा, पेशियां भुगत रहा हूं, ट्रेंड हो जाऊंगा, माफिया के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं, जिससे जंग नहीं लड़नी वो पाकिस्तान की अदलिया है। इमरान खान ने कहा, मुल्क पर कब्जा करने वाले निजाम से फायदा उठा रहे हैं, कानून बनाकर खुद को अरबों रुपए के करप्शन केसेस से निकाल रहे हैं। इनका हुकूमत में आने का मकसद अपनी चोरी बचाना था। जब समझूंगा कि कारकुन तैयार हैं तब लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। 25 मई को हमारी तैयारी नहीं थी, अब तैयारी से आएंगे। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को फिक्र करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में छुप नहीं सकेंगे। अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस्तीफों की मंजूरी से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, करोड़ों लोग इस वक्त सैलाब से बेघर हो चुके हैं। मुल्क की माशी हालत देखें, अंदाजा है 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। स्पीकर का अपना तरीक़ाकार है, हम कैसे मुदाखलत कर सकते हैं। बज़ाहिर स्पीकर के इख्तियार में मुदाखलत से आर्टिकल 69 मुतासिर हो सकता है। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन पर अखराजात से कहीं बड़ी कीमत हम इलेक्शन न होने की दे रहे हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद सिर्फ करेंसी के ज़मन में 5 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। अवाम मौजूदा असम्बली को नुमाइंदा नहीं समझते। 5 साल असम्बली की मुद्दत है, लेकिन इससे पहले तोड़ी जा सकती है। ज़िमनी इंतखाबात में सरकारी वसाइल और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का केस। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को दोबारा नोटिस जारी करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मोहलत मांग ली। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, हम एक नहीं हर हल्के की खिलाफ वर्जी देखेंगे। केस 3 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सदर की मुलाकात। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स भी वज़ीर आज़म से मिले। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही और मौसमियाती तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मुतासरा ख़वातीन और बच्चों की हालत जार से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सैलाब की तबाहकारियों का सामना कर रहा है। ख़वातीन और बच्चों की फरियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा को तवज्जो देने की ज़रूरत है। सैलाब ज़दगान की हालत उजागर करने पर अमरीकी सदर जो बाइडन का मशकूर हूँ। मुल्क में बारिशों और सैलाब से मजीद 7 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 1576 हो गई। 24 घंटों में सिंध में 6, बलूचिस्तान में 1 शख्स जाँ बहक। 14 जून से अब तक 12,862 अफराद जख्मी हुए। सैलाब के बाइस 20 लाख से जायद मकानात और 392 पुल तबाह। 13,000 से जायद किलोमीटर सड़कें मुतासिर। 10,17,000 से जायद मवेशी हलाक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। सैलाब की सूरत हाल, रिलीफ और बहाली के इक़दामात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासिरीन की मदद पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान की सैलाब मुतासिरीन की मदद जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने मुआशी ताउन को भी सराहा। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश बेनकाब। भारत से चलाए जाने वाला ट्विटर नेटवर्क पकड़ा गया। स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने भारत का भांडा फोड़ दिया। कहा, नेटवर्क पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस था। इससे पहले कि EU डिसइंफो लैब ने भी भारतीय साजिश को बेनकाब किया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान जापान से ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। जापानी सफीर का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर दुख का इज़हार। पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की पेशकश। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में पाक फौज की कोशिशों को भी सराहा। चिली की व्हेल, युगांडा का गोरिल्ला और चीते की फैमिली। दुनिया की बेहतरीन ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों का ऐलान। इंग्लैंड के हाइकिंग रोड के ऊपर मंडलाते बादल। यूरोप के अल्पाइन मेडोज और स्लोवेनिया का चर्च भी शामिल। इक्वाडोर